तो चलो यार अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं, दैट इज द रैमस ऑफ मैंडिबल। यार देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, दैट इज द लेटरल सरफेस एंड द इनर सरफेस विल बी द मीडियल सरफेस। यार देखो रैमस जो बोन होता है एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। क्वाड्रिलेटरल, 4 बॉर्डर वाला सरफेस है, 4 सरफेस मतलब 4 स्ट्रक्चर बाउंड्री से बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो यार देखो इसके जो रैमस है उसके 2 सरफेस है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना ध्यान से, क्योंकि आपको याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। वीडियो में नए हो तो प्लीज फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो यार, तो ये क्या है हमारा, दैट इज द रैमस। अब रैमस के सरफेस की बात करो, देखो जिसपे मेरा उंगली चल रहा है, दिस इज द कौन सा, लेटरल सरफेस। अब देखो अंदर की तरफ दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। अब बॉर्डर की बात करते हैं। यार देखो मैंडिबल जब भी पकड़ो तो मैम की तरफ ऐसे करके पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ो या फिर तुम अपनी तरफ करके पकड़ो, क्योंकि तुम बता रहे हो मैडम को, ठीक है। वैसे जनरली हम अपनी तरफ करके बताते हैं। तो यार देखो, अब देखो ये क्या है, बॉर्डर्स हैं। एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है और एक नीचे में ये बॉर्डर है, हाँ या ना। तो देखो यार ये क्या है, अपर है, ऊपर है मतलब अपर बॉर्डर है। 4 बॉर्डर हो गया हमारे मैंडिबल के रैमस में, तो अपर बॉर्डर हो गया, दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। फाइनल ईयर में इवन जब ब्लॉक दोगे, डेंटल स्टूडेंट जब ब्लॉक देते हैं तो उनको पता है कि वो इसी को तो पहले इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जब ब्लॉक देने की कोशिश करते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस को वो करने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो फिर पीछे की तरफ जाते हैं और तब यहां पर वो माइलोहेड के पास जो फोरामेन है उसके जस्ट ऊपर में ब्लॉक देते हैं। चलो वो तो खैर अलग की बात है, पहले यहीं पे रहो अपन। तो ये क्या है, रैमस ऑफ मैंडिबल। तो ये 4 बॉर्डर हो गया, 2 सरफेस हो गया, मीडियल और लेटरल और मीडियल। 4 बॉर्डर क्या क्या हो गया, अपर, लोअर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, इतना क्लियर है। प्रोसेस 2 हैं इस रैमस में, एक है दैट इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस एंड द सेकेंड वन इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। देखो नाम क्यों दिया गया है मैं ये भी बताऊंगा, बहुत कम लोग आपसे पूछेंगे वो चीज, बट मैं बता दूंगा क्योंकि बीडीसी ने इसकी डिस्कशन करी है। अब देखो यार आउटर सरफेस में ना, लेटरल सरफेस पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लेटरल रिज प्रेजेंट है, दैट इज द ऑब्लिक रिज प्रेजेंट है। और ये ऑब्लिकली, चूंकि यहां से मैसेटर मसल का अटैचमेंट ऑब्लिकली होता है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पे ऑब्लिक रिज पे के पास से अटैचमेंट है रैमस ऑफ मैंडिबल से, तो आउटर सरफेस पे एक उसका अटैचमेंट है। अब आ जाते हैं दैट इज द इनर सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। यार इनर सरफेस में बहुत कुछ है। देखो इनर सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले है हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन। यार मैंडिबुलर फोरामेन जो है ये आगे की तरफ रन करता है, ऑक्लूजली नीचे की तरफ डाउनवर्ड रन करता है इनटू ए कैनाल एंड दैट विल फॉर्म द मैंडिबुलर कैनाल। और जिस मैंडिबुलर कैनाल से हमारा क्या पास करेगा, मैंडिबुलर नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व। देखो ये जो है जहां पे मेरा ये पेन अटक गया था, अभी देखो ये आगे की तरफ एक कैनाल बनाएगा, दैट इज द मैंडिबुलर कैनाल, जो कि एक हमारा किसका ब्रांच होगा, इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व का। और ये कैनाल आगे की तरफ आकर के ओपन किस में होगा, हमारा मेंटल फोरामेन में, ठीक है। ये कैनाल आगे की तरफ आकर के देखो इधर से रन किया और अंदर से बाहर आते हुए मेंटल फोरामेन में हमारा क्या हुआ, ओपनिंग हुई है। फिर जो इसका एंटीरियर मार्जिन है, एंटीरियर मार्जिन जो मैंडिबुलर फोरामेन है, ये हमारा मैंडिबुलर फोरामेन है या ना। तो ये मैंडिबुलर फोरामेन जो है उसका जो एंटीरियर मार्जिन है ये क्या करेगा, शार्प एक टंग लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लिंगुला। लिंगुला मैंने जब आपको सेकेंड पार्ट में जो मीडियल सरफेस बता रहा था उस समय बताया था कि लिंगुला जो होता है एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है। लिंगुला क्या होगा कि डायरेक्टेड होगा टुवर्ड द हेड ऑफ, किसकी तरफ, देखो लिंगुला किसकी तरफ जा रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस के हेड की तरफ जा रहा होगा, सॉरी कॉन्डाइल के हेड की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्डाइल का मैंने बताया ना, ये कॉन्डाइल का हेड होता है, तो ये कॉन्डाइल के हेड की तरफ लिंगुला मूव कर रहा होगा, ठीक है, डन। अब ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट नीचे ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं दैट इज द मैंडिबुलर ग्रूव। और वो रन करेगा डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। और यहां पर एक फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर फोसा, और सब मैंडिबुलर फोसा से सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है, डन।
और ये जो अंदर की सरफेस है दैट इज द माइलोहाइड लाइन, और यहां पे माइलोहाइड मसल्स का अटैचमेंट होता है। ठीक है, अब जो अपर बॉर्डर होगा रैमस का, ये याद रखना, देखो एकदम थिन स्ट्रक्चर है, एकदम थिन है, तो अपर बॉर्डर थिन होगा और यहां पर कर्व होगा डाउनवर्ड, जिसको कि हम बोलते हैं दैट इज द मैंडिबुलर नोच। डन, दिस इज द मैंडिबुलर नोच। तो अपर बॉर्डर के बारे में इतना याद रखना कि थिन होगा और ये मैंडिबुलर नोच रखेगा। ठीक है, इसके बाद जो लोअर बॉर्डर होगा ये नीचे की तरफ, देखो यार, ये जो लोअर बॉर्डर होगा मैंडिबुलर का, ये क्या करेगा, रन करेगा बैकवर्ड, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यूएशन में रहेगा। जो लोअर बॉर्डर है वो रन करेगा पीछे की तरफ, और यहाँ कंटिन्यूएशन किसका रहेगा, हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर का। देखो ना यार डायग्राम से, मैं एकदम इसीलिए लाइव बोन दिखा रहा हूं आपको। ये क्या है, लोअर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर किसके साथ कंटिन्यूएशन है, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, हाँ या ना, पोस्टीरियर सरफेस के साथ। मैं सारे एंगल में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस के साथ हमारा कंटिन्यूएशन में। ठीक है, डन। अब बात करते हैं जो इंटीरियर बॉर्डर है ये थोड़ा सा थिन होगा, और ये क्या करेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा थिक होगा। ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर थिन होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक होता है। डन। अब देखो कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इसको कोरोनॉइड नाम ही क्यों पड़ा यार, कौआ का बीक देखे हो, कौआ क्रो का बीक देखे हो, कुछ इस टाइप का होता है, सेम उसी टाइप का ये बीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दैट इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये ट्रायंगुलर सरफेस होता है, और ये देखो ये क्या था, एंटीरियर और सुपीरियर साइड में आगे की तरफ, और ये सुपीरियर साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ रैमस। डन। पोस्टीरियर सुपीरियर में क्या होगा हमारा, पोस्टीरियर सुपीरियर में कॉन्डाइलर प्रोसेस होगा। डन, इतना क्लियर है। ठीक है, और इसके जो पोस्टीरियर साइड है, ये जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या है, हमारा मैंडिबुलर नोच है। डन, इतना क्लियर है। अब देखो यार, सिंपल सी बात मैं अब बात आपसे डिस्कस करता हूं कि कॉन्डाइल के बारे में। कॉन्डाइल जो होता है ये क्या होता है, नकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैटिन में इसको एक नकल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये नकल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक नेक होता है। यहां पर जब हेड पोर्शन देखोगे तो वहां पे एक फोबिया प्रेजेंट है, देखो ब्लैक कलर से मैंने मार्क भी कर रखा है, एक फोबिया प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द टेरिगॉइड फोबिया। ठीक है, और यहां पे टेरिगॉइड मसल का अटैचमेंट होता है, हाँ या ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी मैं रिकैप कर देता हूं मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस को। देखो यार, रैमस जो होता है क्वाड्रिलेटरल से बोन होता है, क्वाड्रिलेटरल से बोन है, 4 इसके बॉर्डर है, अपर, लोअर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, जो रैमस है उसके लेटरल सरफेस पे ऑब्लिक लाइन प्रेजेंट होता है, बाकी कोई उतना खास नहीं है, और रैमस में ऑब्लिकली मैसेटर मसल का अटैचमेंट होता है। चलो अब आ जाओ मीडियल सरफेस पे। मीडियल सरफेस में होगा आपके पास मैंडिबुलर फोरामेन, जो कि राउंड करेगा डाउनवर्ड और लीड करेगा टू द मैंडिबुलर कैनाल, ओपनिंग होगा उसका बाहर की तरफ, दैट इज द मेंटल फोरामेन में। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्लिक लाइन होगा अंदर की तरफ, जो मैंने सेकेंड पार्ट में भी डिस्कस किया, उस पर हमारा माइलोहाइड लाइन बोलते हैं, जो रन करेगा डाउनवर्ड बिलो द जीनियल ट्यूबरकल, और ये क्या करेगा, डाउनवर्ड फॉरवर्ड रन करते हुए इस पे माइलोहाइड मसल का अटैचमेंट होगा। जो अपर बॉर्डर होता है इट इज थिन, और लोअर बॉर्डर जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है इट इज थिक। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है किसके, हमारे लोअर बॉर्डर के। जो अपर बॉर्डर होगा दैट इज द थिन, इंटीरियर बॉर्डर भी थिन होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर भी थिक होगा। ठीक है, अब लिंगुला जो होता है वो ऊपर की तरफ रन करता है जस्ट एबव द मैंडिबुलर फोरामेन, और वो टुवार्ड्स द कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है। उसके बाद जो लिंगुला होता है उसके ये मैंडिबुलर फोरामेन जो होता है उसके जस्ट बिलो होता है मैंडिबुलर ग्रूव, और वो आगे की तरफ रन करता है दैट इज द सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ, दैट इज द सब मैंडिबुलर फोसा बनाता है, जहां पे सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। डन, इतना ही स्ट्रक्चर था बेटा जो रैमस में आपको पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट रिलेशन एंड अटैचमेंट ऑफ मैंडिबल। ठीक है, उसके बाद फिर फोरामेन और उससे कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है वो। ठीक है, डन, याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो अब हम ये वाला डिस्कस कर चुके हैं, रैमस डिस्कस हो गया, तो थर्ड पार्ट में ये हमारा क्लियर है। डन, थैंक यू।